नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े ऐलान किए गए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बाजार में नकदी संकट ना आए, इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए हैं। कदम कदम पर नए फैसले किए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर तेज रफ्तार से दौड़ेगी। रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत देते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी गई है। इसी के साथ अब ये 3.75% हो गई है। इसके अलावा बैंक की ओर से नाबार्ड, एनएचबी, एनबीएफसी समेत दूसरे क्षेत्रों में भी 50,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी ताकि नीचे तक मदद पहुंच सके। गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब हुई है। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह के काम धंधे बंद पड़े हैं और हर दिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में ही देश की जीडीपी को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और देश में लगातार बढ़ रहे महामारी कोरोना वायरस के संकट के बीच टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब देश में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन से जिन टेस्टिंग किट आने का इंतजार किया जा रहा था काफी लंबे वक्त से, वो पूरा हो गया है। आईसीएमआर ने कहा है कि करीब 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भारत पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब देश में टेस्ट की रफ्तार बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग किट आने की करीब 4 डेडलाइन मिस हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई थी। और देश भर में महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 13,387 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 437 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक 1,749 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां अब तक 1,640 मामले सामने आ चुके हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2 दिनों तक नए मामलों में कमी के बाद कल फिर से उछाल देखा गया। उधर राजस्थान में आज कोरोना के 38 मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले जोधपुर में 18 नए मामले सामने आए। इसके अलावा जयपुर में 5, झुंझुनू में 1, नागौर में 2, अजमेर में 1, टोंक में 6, झालावाड़ में 1, कोटा में 4 मामले सामने आए। अब राजस्थान में कुल कंफर्म केस की तादाद 1,169 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 800 के आंकड़े को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप है। पूरे सूबे के 3 जिलों की बात करें तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसमें आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना मरीजों की पहचान हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के अब तक कोरोना के 1,164 मरीज सामने आए हैं। इंदौर में कल सामने आए 244 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 842 तक जा पहुंची। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 63 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 47 की जान इंदौर में गई है। और बात कश्मीर की करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं कश्मीर में आतंकवादी भी सक्रिय हैं। शुक्रवार सुबह कश्मीर के शोपिया के दायरों की गांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इसके बाद छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है। एनकाउंटर की घटना तब सामने आई जब सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन की समीक्षा की बात कही गई है। बहरहाल आतंकियों की नापाक हरकत उस वक्त सामने आई है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में लगा हुआ है। अगर बात पाकिस्तान की ही करें तो पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। पहले से जर्जर रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रकोप दोहरी मार की तरह है। इसी बीच पाकिस्तान के लिए राहत वाली खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान के लिए सहारा बनकर सामने आए हैं। दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए करीब $1.4 बिलियन के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है।
जिससे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुरुवार को हुई IMF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान को अपने यहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। और ट्विटर पर पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर भिड़ गए। दोनों पूर्व क्रिकेटरों के बीच ट्विटर पर हल्की नोकझोंक देखते ही देखते कड़वी बातों में तब्दील हो गई। ये लड़ाई धर्म, मैच फिक्सिंग और देश के प्रति समर्पण तक जा पहुंची। दानिश कनेरिया और फैसल इकबाल के बीच ये लड़ाई सामने आई है। आपको बता दें कि ये लड़ाई एक वीडियो से शुरू हुई। इसमें पाकिस्तान के अपने समय के कामयाब स्पिनर कनेरिया की गेंद पर वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा की एक के बाद एक छक्के मारते दिखाया गया। मैच में कनेरिया ने लारा को उकसाया और फिर लारा उनकी गेंदों की धुनाई करने में लग गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।